दुर्गा माँ ने मुझे बचा लिया। मिनिस्टर का खून मैंने नहीं किया, ये साबित करना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन उन राक्षसों को उनके किए की सजा दिलाना, ये मेरा मकसद बन गया। चलो मम्मी। कहाँ जा रहा है तू? ये ट्रेन तो हावड़ा जा रही है। हम भी वही जा रहे हैं। हावड़ा क्यों? बताता हूँ। नायक भाई, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। कौन है? वो देखने में हूबहू आप जैसा है। हाय, मेरा नाम चेरी है, चैतन्य। तुम्हारे बारे में पढ़ा तो तुमसे मिलने चला आया, लेकिन क्यों? नई मुसीबत। गज्जू भाई का कम था जो जगावर से दुश्मनी मोल ले रहा है। पहले तो एक भैंस पानी में जा रही थी, अब तो भैंस के साथ साथ हम सबका डूबना तय है। क्या करूं? कैसे हो जगावर बिरादर? कहाँ मर गया था तू? उसने सिर्फ धुलाई ही नहीं की, इस्त्री भी कर दी। हम शहीद तो हो गए, पर आखिरी दम तक लड़े। आजकल लोग एक कील या डुप्लीकेट इंजेक्शन से मर जाते हैं, और पूरा हथियार घुसने के बाद भी आप अभी तक जिंदा हैं। किस मिट्टी के बने हैं आप? करेक्ट। पुलिस की नजर में मंत्री का कातिल अभी भी वही है। यहाँ तक कि उसने आप पर हमला भी किया। फांसी से उसे कोई नहीं बचा सकता सर। फांसी मिलेगी, लेकिन उससे भी नहीं मरेगा वो। तो एक काम कर, जब पुलिस उसको कोर्ट ले जाएगी तो रास्ते में उसे मरवा दे। ये नामुमकिन है सर। क्यों? क्योंकि कल उसके लाखों चाहने वालों की भीड़ उसके इर्द गिर्द होगी। ये गलती भारी पड़ सकती है। अच्छा, लोग उसे फरिश्ते की तरह पूछते हैं। अगर उसे खरोंच भी आई तो लोग हमारे खून के प्यासे हो जाएंगे। नायक को रिहा करो! 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 इतनी छोटी सी उम्र में ये करोड़ों चाहने वालों का मसीहा बन गया है। मसीहा कोई उम्र से नहीं, नेकी से बनता है सर। फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। ये नहीं बचेगा, जनता इसे नहीं बचा पाएगी। देखना, इसे फांसी ही मिलेगी। चैतन्य, सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हें फांसी होने वाली है। तुम्हें इस बात का अफसोस है कि मुझे फांसी होगी, पर मुझे इस बात का अफसोस है कि ये मेरे हाथों जिंदा बच गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा चैतन्य। योर ऑनर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मंत्री जी का कत्ल इसी ने किया है, और यही वो शख्स है जिसने भीमा सेठ को तड़पा तड़पा कर मारा था। और ये यही नहीं रुका, इसने मेरे क्लाइंट जगावर जी पर लाखों के भीड़ के बीच जानलेवा हमला किया। ऐसे कातिल के लिए सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए योर ऑनर, ताकि ऐसा करने से पहले सब 1000 बार सोचें। मेरी अदालत से यही गुजारिश है। क्या ये सच है? तुम्हें खुद पर लगे इल्जामात कबूल हैं? जज साहब, मुजरिम से क्या पूछना? मैं कह रहा हूँ तो उतना सबूत काफी है। वक्त बर्बाद मत कीजिए, उसे फांसी की सजा दीजिए। खामोश हो जाइए, अदालत अपने कायदों से चलती है। जवाब दो, गुनाह कबूल है? जी हाँ जज साहब, वो गुनाह मैंने किया है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये तमाम गुनाह चैतन्य नायक ने खुद किए हैं। जज साहब, सेम टू सेम, ये तो एकदम चैतन्य जैसा है। दोनों जुड़वा हैं क्या? फिर तो ये केस उलझ जाएगा। देखते हैं कि जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं। मुझे तो ये डबल रोल का झोल लगता है सर। नमस्ते जज साहब। कौन हो तुम? हूबहू चैतन्य की तरह दिखते हो। मेरा नाम चैतन्य नायक है। ये सारे गुनाह मैंने किए हैं। नहीं योर ऑनर, मैं ही चैतन्य नायक हूँ। मुझे लगता है ये मेरा कोई फैन है, इसीलिए मेरे जैसे कपड़े पहनकर मेरे गुनाह अपने सर ले रहा है। नहीं जज साहब, ये मेरा फैन है।
जो मुझ जैसे कपड़े पहनकर मेरे गुनाह अपने सर लेने की कोशिश कर रहा है। देखो दोस्त, मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर। हेलो बॉस, मैं भी यही कह रहा हूँ, मुझे बचाने के लिए आप अपनी... बहुत हुआ, बस करो। अगर तुम नायक हो तो ये कौन है? मेरा फैन है। जब वो तेरा फैन है तो तू कौन है? चैतन्य नायक। नहीं, चैतन्य नायक तो मैं चैतन्य हूँ। नहीं, मैं हूँ, मैंने कहा ना मैं हूँ। चैतन्य मेरा नाम है। जज साहब, मैं जानता हूँ मुझ पर हमला किसने किया था। मुझ पर हमला इसने किया था। यही है चैतन्य नायक। इनकी बात मत सुनिए जज साहब, मुझे लगता है ये कंफ्यूज है। आप इन्हें 5 मिनट बाहर भेजिए, मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। अदालत 5 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। अरे रे रे, पूरा मामला बिगड़ गया। कहाँ इसकी फांसी के ऊंचे ऊंचे सपने देख रहे थे, उस हमशक्ल के आते ही सपने चूर हो गए। अचानक ये हमशक्ल कहाँ से आ गया? दरअसल उसका नाम चेरी है, जो मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कंफ्यूजन में हम भी धोखा खा गए। इसका मतलब तुम उसे पहले से जानते हो? वो बेकसूर था, इसलिए पहले उसे पकड़ा, फिर बाद में उसे छोड़ दिया। तेरी अकल भेजे में है या घुटने में? शुक्रिया जनाब। सर, मुझे एक बात की टेंशन हो रही है। अगर चेरी और चैतन्य ने आपस में जगह बदल ली तो जरा संभल कर रहिएगा सर। ये बताइए, इन दोनों में से आप पर हमला किसने किया था? जरूर जगह बदल दी होगी इस आदमी ने। कुछ देर पहले तो आपने इसे कहा। लेकिन अब इन्होंने जगह बदल दी होगी ना? बिल्कुल नहीं बदली। तुझे मैं बाद में देख लूंगा। दोनों को फांसी दो और मामला खत्म करो। ये दोनों मुजरिम हैं। दोनों को फांसी दो। दे दो जल्दी, अभी दे दो। अदालत के काम में इस तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून के मुताबिक 100 गुनहगार भले ही छूट जाएं, पर बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। पासा पलट गया है, असलियत कैसे साबित होगी? चूंकि ये दोनों गुनहगार हमशक्ल हैं, इसलिए मुजरिम को पहचानना मुश्किल है। लिहाजा अदालत सीबीआई को ताकीद करती है कि इन दोनों को इन्हीं के घरों में नजरबंद करके असली मुजरिम की पहचान की जाए, वो भी 10 दिनों के अंदर, और उसके बाद ही इस केस की सुनवाई होगी। चैतन्य को अरेस्ट करना। जब तक वो दोनों कोर्ट की कस्टडी में हैं, हम उन्हें चाह कर भी नहीं छू सकते। इनके गुनाहों का फैसला जज पर छोड़िए ना। मुझे फिजूल के एक्सक्यूज नहीं चाहिए। जो कहा है वो करो, जाओ। ओके जनाब। शुक्रिया। समझ में नहीं आ रहा कि आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। देखिए, हम सब इंसान हैं। इंसान ही इंसान के काम आता है। जगावर, देखता जा, अब मैं तेरा क्या हश्र करूंगा। 10 दिन बाद इसी कोर्ट में जनता भी होगी और जज भी। मैं भी वहीं रहूंगा, लेकिन तू वहां नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे खत्म कर दूंगा। इसके अंदर की गर्मी बता रही है कि नायक यही है। नायक मैं है? तो फिर वो तेरे नक्शे कदम पर क्यों चल रहा है? वो फ्री था तो उसे भेज दिया। एक बात बता, तूने उसे पहचाना क्या? जब आप जैसे होशियार नहीं पहचान पाए तो मुझ जैसा अनाड़ी क्या पहचानेगा? अरे बाप रे, इनके चक्कर में मैं खुद घन चक्कर बन जाऊंगा। भाई, आप मेरी बात सुनिए। उसे मारने का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जब उसने आप पर हमला किया था तब तो वो अकेला था, लेकिन अब वो 2 हो गए हैं। भाई, मेरा मशवरा मानिए, पुलिस को बयान दीजिए कि मेरा नायक से कोई लेना देना नहीं, मैं उसे पहचानता तक नहीं। और फिर आप ये शहर छोड़कर, मैं तो कहता हूँ दुनिया छोड़कर चले जाइए। अगर आपने ये केस वापस नहीं लिया तो हम सब आपके साथ बेमतलब मारे जाएंगे। ऐसे कैसे हार मान जाए? केस हमने बनाया है, हमें चैतन्य के मुंह से ये कबूल करवाना होगा कि वही नायक है। बिल्कुल ठीक कहा। मुंबई 4 जो भी उसे जानता है उसे उठा कर लेके आ। अपनों की जिंदगी बचाने के लिए उस नायक को अब सच उगलना ही पड़ेगा। और तुम लोग, ये क्या चल रहा है? क्या आपकी बेटी चेरी से प्यार करती है? हाँ, करती है ना, तो क्या हो गया? जगावर भाई ने आपको कोलकाता लाने का ऑर्डर दिया है। अब ये जगावर स्टोरी के बीच में कैसे घुस गया? कौन है ये जगावर का बच्चा? ज्यादा बोल वचन मत कर, चल मेरे साथ। हाथ में गन है तो भाई की इज्जत का जनाजा निकल रहा है। दम है तो गन फेंक, फिर देख मैं क्या कर सकता हूँ। है दम? अबे इसे बंद कर मेरे बाप, हम चलते हैं। अबे गंजे मुंह का गटर मत खोल, खोपड़ी उड़ा देगा ये। भाई, नायक भाई के आदमी आ गए। जगावर के लोग कहाँ गए? वो तो भाग गए। आप हमारे साथ चलिए, यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन तुम हो कौन? हम नायक के आदमी हैं। अब ये नायक कौन है? कोलकाता जाते ही समझ जाओगे। तुम्हारी बेटी भी हमारे साथ जाएगी। जल्दी। वो वहाँ क्या करेगी? क्योंकि उसे चेरी ने बुलाया है। अच्छा, तो ये उसकी कारस्तानी है। अंजलि, हम किडनैप हो गए हैं, हमें कोलकाता जाना है। हाँ, पर मुझे मैचिंग लिपस्टिक नहीं मिल रही है। यहाँ हमारे सर पे तलवार लटक रही है और महारानी को मेकअप की पड़ी है।